गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं बताऊंगा आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, यूनिट 5। टॉपिक है मीडिया प्लानिंग। सो हम देखेंगे कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। मतलब हमें एडवांस में हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे हम एक लेमैन एग्जांपल, वो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे मान लीजिए भोपाल से इंदौर जाना है तो मैं थिंक करूँगा कि मैं कितने बजे उठूँगा, मैं बस से जाऊँगा, मैं ट्रेन से जाऊँगा, अपने व्हीकल से जाऊँगा या फिर प्राइवेट टैक्सी से जाऊँगा। ठीक है। कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही है। ठीक है। मीडिया प्लानिंग भी कुछ ऐसा मिलता जुलता ही है कि हम एडवांस में सोचते हैं कि मीडिया प्लानिंग का मतलब है कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन, अपना एडवर्टीजमेंट किस मीडिया पर चलाऊंगा। प्रिंट मीडिया पे चलाऊंगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे चलाऊंगा, मैं क्या मैसेज दूंगा और मुझे क्या मैसेज देना चाहिए और मेरे पास क्या कॉस्ट आएगी और मैं उस कॉस्ट को, मेरे पास कितने अधिकार हैं उस कॉस्ट को खर्च करने के और मैं मीडिया के ऊपर उसको कैसे कैसे खर्च करूँगा, है ना। अब प्लानिंग तो हमने मीडिया की प्लानिंग तो कर ली। प्लानिंग से पहले क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। निहित उद्देश्य क्या है मेरा? मेरा उद्देश्य संस्था को किस प्रकार से लोगों के सामने, उस संस्था से उपजे प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों के सामने ले जाना है ना। मैं मार्केट लीडर बनना चाहता हूँ, मार्केट शेयर मेरे पास सबसे ज़्यादा हो, या मेरा उद्देश्य क्या है। तो प्लानिंग तभी हम कर पाएंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मुझे भोपाल से इंदौर जाना है। अब इंदौर जाना है तो इंदौर का उद्देश्य क्या है? घूमना है, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस पार्टी है, ठीक है, या फिर मुझे कोई पुराना फ्रेंड है उसको ग्रीट करने, बर्थडे ग्रीट करने जाना है। वैसे ही मीडिया प्लानिंग में हमको पता होना चाहिए कि हम आखिर में हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। शेयर है, रेवेन्यू है ना, मार्केट लीडर है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? मीडिया की प्लानिंग करेंगे। अब जब मुझे अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी का सिंपल वर्ड क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। तो मैं उस हिसाब से उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्या करूंगा? अपनी रणनीति तैयार करूंगा कि मुझे किस रणनीति के तहत किन टारगेटेड ऑडियंसेस को अपने एडवर्टीजमेंट के द्वारा पहुंचना है। असेस द, अब अगर हम देखें मीडिया प्लानिंग के इंडिकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। इंडिकेटर्स, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है, हमें लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर या बजर चालू करते हैं, राइट जाना है तो हम राइट इंडिकेटर देते हैं। ठीक है। तो इंडिकेटर, मीडिया प्लानिंग के इंडिकेटर क्या होते हैं? असेस द सिचुएशन, assess the situation। मैं एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न में क्यों देना चाहता हूँ? मेरी प्रोडक्ट की मार्केट की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? अभी मेरा प्रोडक्ट किस स्थिति में है? क्या वो सेल्स नहीं ला पा रहा है? सेल्स ला पा रहा है तो मेरे को शेयर ज़्यादा चाहिए मार्केट का। तो मेरे को सिचुएशन को एनालाइज करना, एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है मीडिया का? ऑब्जेक्टिव, अगर टारगेटेड ऑडियंसेस हमारे क्लास को बिलोंग करते हैं
तो मैं अपने मीडिया को उन क्लासेस के लिए अट्रैक्टिव बनाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रीच एंड फ्रीक्वेंसी, रीच एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार उस वेरिएबल की आने की स्थिति है। तो मतलब मैं अपने एडवर्टीजमेंट को 15 दिन में लेकर आऊँगा, 5 दिन में लेकर आऊँगा, दिन में 4 दिन को लेकर आऊँगा, और वो एडवर्टीजमेंट किन जोग्राफिकल लोकेशंस पर दिखाया जाएगा या किया जाएगा। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मेरे एडवर्टीजमेंट दिखाने की कंटिन्यूटी क्या होगी? कितनी कंटिन्यूशन में? ये नहीं कि मैंने 5 साल पहले अपना एडवर्टीजमेंट दिखाया, 5 साल बाद मैंने अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाया। वो 5 साल भी कंटिन्यूटी किसी के लिए हो सकते हैं। तो वो इंटरवल क्या होगा वो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अब किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है एडवर्टीजमेंट मीडिया प्लानिंग में? पहला आता है हु आर द पीपल वी वांट टू रीच। हु आर द पीपल वी वांट टू रीच। हु आर द पीपल, वो कौन से लोग हैं जो कि हमारा एडवर्टीजमेंट देखेंगे। मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में आईपीएल का एग्जांपल दिया है। आईपीएल कौन देखेगा? जो स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा, और बेसिकली क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा। तो मैं अपना एडवर्टीजमेंट आईपीएल के दौरान चलाऊंगा। वेयर आर दे लोकेटेड, वेयर आर दे लोकेटेड। जैसे आपने देखा होगा एक टाटा ने गाड़ी लॉन्च करी थी, टाटा कर्व। टाटा कर्व जो है वो हर आईपीएल मैच के दौरान दिखाई गई। तो कहाँ दिखाई गई? स्टेडियम के अंदर। एडवर्टीजमेंट वो भी एक टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट है। तो वेयर दे आर लोकेटेड, तो मैं ग्राउंड के अंदर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वही एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिनके लिए वो लोगों को वहाँ पहुँचना चाहते हैं। What is the message? What is the message? क्या मैसेज मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं? डर के आगे जीत है, यही है राइट चॉइस, फ्लाइंग बेटर, ठीक है। तो यंग इंडिया, ठीक है, बिल्ड फॉर एंड्योरेंस, सीएट का एडवर्टीजमेंट है। तो मेरा मैसेज क्या रहेगा वो मुझे मीडिया प्लानिंग के अंदर देखना पड़ेगा, और मैं उसी मैसेज को डेवलप करूंगा जिस मैसेज के द्वारा या जिसके जरिए मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन डू वी रन द एडवर्टीजमेंट। When do we run the advertisement? एडवर्टीजमेंट मुझे कब दिखाना है? ठीक है, कई स्लॉट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम में दिखाना है, दोपहर के टाइम में दिखाना है, शाम के टाइम में दिखाना है, रात के टाइम पे दिखाना है। नॉर्मली हमारे इंडियन कंडीशंस में क्या होता है, जैसे मैं ऑफिस से घर जाता हूँ तो पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है और टेलीविज़न देखती है, तो वो स्लॉट 9 से 11 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम मुझे एडवर्टीजमेंट दिखाना है अगर मेरा प्रोडक्ट पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंस करता है तो, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि हमें अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इन मीडिया प्लानिंग। प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है मीडिया प्लानिंग करते समय? फर्स्ट, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन।
इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट मिली है, ठीक है, मीडिया के मुझे स्लॉट्स गलत बताए गए हैं, मुझे बताया गया कि इस समय व्यूअर्स ऑडियंसेस देखते हैं और उस समय नहीं देखते होंगे, तो मेरा जो भी एक्सपेंसेस मीडिया के ऊपर किया गया है वो सारा का सारा बेकार जाएगा। इनकन्वीनियंट टेक्नोलॉजीज, इनकन्वीनियंट टेक्नोलॉजीज, इनकन्वीनियंट टेक्नोलॉजी। अगर मैं टेक्नोफेस्ट नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं ज़्यादा कर लिया है मैंने या कम कर लिया है, ज़्यादा का हम एग्जांपल देते हैं। अगर मैंने एआई के थ्रू एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दिए हैं और जो ओल्डर जनरेशन है वो एआई वर्स नहीं है, तो अगेन मेरा जो भी खर्चा किया गया है वो बेकार जाएगा। टाइम प्रेशर, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एडवर्टीजमेंट आईपीएल का एग्जाम्पल लिया था आपके सामने। अगर मैं उसी टाइम ड्यूरेशन के ऊपर अपने एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं तो मेरे पास कुल 40 दिन होंगे, 40 दिन के अंदर मुझे अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन ख़त्म करना होगा। बट अगर मैं पूरे साल भर अपना एडवर्टीजमेंट चलाता हूं तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो सकता है। डिफ़िकल्टी ऑफ मेजरिंग इफेक्टिवनेस, डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग इफेक्टिवनेस। देखो बच्चों, क्या होता है, कभी कभी एडवर्टीजमेंट के अलावा भी सेल हो रही है मार्केट के अंदर और मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर दिया है। ऑटोमेटिकली अगर किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, वो उससे सेटिस्फाई है और सेटिस्फाई होने के बाद वो प्रोडक्ट को रिपीटेड सेल्स के लिए ऑटोमेटिकली जा रहा है बिना एडवर्टीजमेंट देखे हुए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर मैंने खर्चा किया है वो गलत हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंस क्या है मीडिया प्लानिंग की? इम्पोर्टेंस, फर्स्ट, इट assist in achieving advertising objectives, assist in advertising objective, assist in advertising objective। मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि प्लानिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का जान लेना, उद्देश्य होना। उद्देश्यहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। तो हमारे लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग को मीडिया प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव पता हो हमको। सिलेक्शन ऑफ मीडिया मिक्स, सिलेक्शन ऑफ मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, मीडिया मिक्स का मतलब होता है कि मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी कौन कौन से चैनल पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा, कितने कितने टाइम पर दिखाऊंगा। मैं मैगजीन्स में भी अगर यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट मीडिया में, तो प्रिंट मीडिया के ऊपर कितना खर्च करूँगा। मीडिया मिक्स में भी हमको सिलेक्शन करने में आसान होती है। एक बार हमने प्लानिंग, उद्देश्य हो गया, हमारी प्लानिंग हो गई, तो हम उस हिसाब से मीडिया मिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट बजट 10 करोड़ रुपए का है, तो 10 करोड़ रुपए में आप क्या चाहोगे कि आपका अधिकतम इस्तेमाल आपके पास जो रिसोर्स हैं उसका एडवर्टीजमेंट के ऊपर हो सके। तो आप मीडिया मिक्स, प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन उस हिसाब से करोगे। टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइमिंग, मीडिया प्लानिंग से हमको क्या पता चल जाता है, प्रॉपर टाइमिंग को शेड्यूल कर सकते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए। गेटिंग द सेट ऑफ अप्रूवल, सेट ऑफ
अप्रूवल, सेट ऑफ अप्रूवल का मतलब ये याद रखिए कि आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपको अगर आपने मीडिया की प्लानिंग की है, प्रॉपरली की है, तो आपको अप्रूवल मिलने में उतनी आसानी होगी। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपको अप्रूवल मिलने में उतनी कठिनाई जाएगी। लास्ट है एक्ट एज ऑन द बेसिस ऑफ कैंपेन कंपेयरिंग द रिजल्ट, कंपेयरिंग द रिजल्ट, कंपेयरिंग द रिजल्ट मतलब मैंने लास्ट ईयर प्लानिंग की थी, मैंने कितना प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव किया, इस साल मैंने प्लानिंग की है तो मैं कितना ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगा। तो प्लानिंग तभी आप कंपेयर कर पाओगे जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है। लास्ट बार मैं भोपाल से इंदौर गया था तो मुझे क्या परेशानी हुई थी, क्या सहूलियत हुई थी, तो मेरी प्लानिंग में कहाँ कहाँ चूक हुई। इस बार मैं भोपाल से इंदौर जा रहा हूँ तो आपके लिए बेहतर ढंग से आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक मीडिया प्लानिंग यहीं ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे।